स्वयंभूरी रोज श्री पटके आकाश में चरण भूषण श्री राम की रोज श्री पटके आकाश में चरण भूषण मोमिन रूह को आंसू खेचे रस के वाणी मांसू खेचे तोय अखंड परम नाम की मानी ब्रह्म सृष्टि लीजियो हमारे सैयाए अपना जीवन सखी मेरी जुए मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो साहस मानी तारो परस्मानी सदा की आदिकर स्वखंड तापद जगते मगदेव कदेव के मदेव जो वचन आदि करके अब लो सखी कहूँ न बोले सुखन बुद्ध पे कुंडलो ज्ञान रंजन निराकारे सुखों सुन के रंग के सखी मेरी क्यों कर ले पारे सुखन बुद्ध अटकल सो वेद कदेव खोज जिने मन पाया माई का माने माई भाई साधु बोले इंजवा कवे सदा गीत हते कर बुध मोहिती वाणी ना चले सते पांच तत्व मोहे अहंकार चौदह लोक दुर्मुनि के सुन दे जुले खड़ी निराकार सुने प्रकृति मां बल होई तत्त गुण गुण दे गुण कछु ना रहे निराकार सुने वाणी जो देती सो गावे सदा गीत हते पर गागर मोह की आनी ना चले पैगंबर तीर्थ करे करी हुए उतारे इन क्रोध ना मिटो जिसको जो नहीं मिटारे मित्र लोक में होती बुद्ध सुमन सो बुद्धि बुझालन प्रपे हुई नौतन अब सो साय माया सो सृष्टि करी निर्मल मोह अहंकार बढ़ाए के सखी बेची सुखने चले सो महिमाने हुक्मे खोले हम सैयने सो कलाम जो हके सुखों से मत सवने रोशन निकली दई हमको यूं कर किया हुकुम खोल दरवाजे पार के खुला दी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं कर सी लीला रोशन अखंड नीति आय के किया है जय मोह बताइए तीन ब्रह्मांड जो अप्रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आहार वास्ते सभी पूरे मनोरथ के अखंड सुख सवन को देसी चोदे तवके सो भगत ब्रह्म सृष्टि की पावे की दास ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ से कलाम हक बका जाए करूँ अखंड सुख के नाम जुआ छोड़ के कहूँ जुआ करो कलाम कहूँ रसलीन के मान छोड़ फनान शर को छोड़ के लाम का सुन छोड़ फनान शर को छोड़ के काको श्री श्यामा जी को स्वरूप श्री देवचंद जी सुनामी मैं बंदी गुण भरी को से जुड़ा करूँगा सतगुरु आनंद स्वामी जी आपको श्री राम मंगल श्री राम धनी की जय श्री वायुपुरा की जय श्री महाराजा
प्रार्थना बोली जाएगी, उसके बाद हम विराजिए अपने अपने स्थान पर। राज श्यामा श्याम को श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। श्री राज श्यामा श्याम को श्री राम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। कर जोड़ चरणों लागी, हथ जोड़ चरणों लागी, सजना काम है। परम धाम अंतर मूल में तनिका उदाम है। परम धाम अंतर मूल में तनिका उदाम है। ना जो सकतम वेद की, ना जो सकतम वेद के पंचार श्री राज श्यामा श्याम को श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। मध्य में सिंहासन नूर का छवि अजब सा है। मध्य में सिंहासन नूर का छवि अजब सा है। यहाँ पर विराज श्री राम जी, यहाँ पर विराज श्री राम जी, करवाए मांगे। श्री राज श्यामा श्याम को श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। यहाँ दूत 40 बेटियां सखी सहस्त्रहार है। यहाँ दूत 40 बेटियां सखी 12,000 है। सुख सिंधु शोभा देखी, सुख सिंधु शोभा देखी, महिमा पार है। श्री राज श्यामा श्याम को श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। जीवन गणपति के चरण तन मन निसार है। जीवन गणपति के चरण तन निसार है। वो मन सदा इस रूप का, ये मन सदा इस रूप का करता विहार है। श्री राज श्यामा श्याम को श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। ये मन युगलपति के चरण तन मन निसार है। ये मन युगलपति के चरण तन मन निसार है। वो मन सदा इस रूप का, ये मन सदा इस रूप का करता दीदार है। श्री राज श्यामा श्याम को श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है। हर जोड़ चरणों लागी, हर जोड़ चरणों लागी, रजना काम है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री महाराजा सत्य साधु की जय, श्री महाराजा राम साहेब आपकी सदा की जय। अभी वो लगेगा पहले, उसके बाद पाठ कर
कीजिए, कृपा कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय सुंदर साहब जी, मैंने अभी पूर्व में आपको सारी सूचनाएं लगभग दे दी थी। पुनः मैं आचार्य श्री 160 श्री सूर्यनंदन महाराज जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय, अभी तो पता नहीं कहाँ के दौरा लगा के आ रहे हैं, विदेश भी हुआ है, देश में भी हो गए हैं, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बीच में जयपुर आने का कार्यक्रम बनाया। मैं हरिदास ट्रस्ट जवाहर मंदिर जयपुर सुंदर साहब की ओर से आपका हृदय से आभारी हूँ और मैं हमारे ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य मुलाकात से निवेदन करूँगा आप आए और महाराज जी का स्वागत करें। इसी क्रम में पढ़ाई पंचायत के प्रधान श्री ललित से अनुरोध करूंगा कि आप ही आए महाराज जी का स्वागत करें। महारानी की जय। महाराज रामरतन दास समिति के सदस्य राकेश जी आए हुए थे, आइए राकेश जी, आप भी महाराज जी का स्वागत कीजिए। अभी महाराज जी पारायण शुरू करेंगे, उसके साथ साथ संक्षिप्त में आपको आशीर्वाद देंगे। मुख्य रूप से आपको सुनने का मौका रात्रि के मंच पे मिलेगा। रात्रि को हमारे पास समय काफी है। अभी महाराज जी अपना उद्बोधन शुरू करेंगे, उसके बाद 5 बार का मंत्र का जाप होगा और पारायण शुरू करेंगे। पुजारी जी दूसरे पारायण पे आपका जाइए। जय। आप ही आइए। कैसे हो? ठीक है। कल रात्रि के कार्यक्रम की सूचना देना मैं भूल गया हूँ। कल शाम को 6 बजे का समय हमने इसलिए रखा है कि मंगल आरती संध्या आरती थोड़ा सा जल्दी शुरू करके कार्यक्रम समय से शुरू कर देंगे तो कार्यक्रम की पूर्णाहुति 9 साढ़े 9 तक हो जाए, क्योंकि भंडारा भी है। तो सब सुंदर साथी चरणों में निवेदन है कि शाम को कल पूर्णाहुति का समय से पधारेंगे तो कार्यक्रम की शोभा अच्छी रहेगी। धन्यवाद।
पल पल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री राधा कृष्ण श्री राज शर्मा जी की असीम कृपा, जयपुर की धरती जहां पर परमहंस श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा संस्थापित उनकी दिव्य गादी की अपरंपार शोभा, जिस शोभा को चार चांद लगा रहे हैं सिंहासन पे बैठ करके श्री राज शर्मा जी, उनकी अपरंपार कृपा से ही श्री हरिदास जी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर श्री बैजूराज महारानी की भी स्थापना हुई है। मंदिर और बैजूराज का परम पवित्र दरबार स्थापित करने में हमारे बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या नाम था तनेजा बाबूजी का? हाँ, धामवासी हो चुके हैं श्रद्धेय श्री बुलाकी चंद तनेजा जी, गोपाल चंद तनेजा जी, बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर इस मंदिर को चार चांद लगाने में एस प्रणामी जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हरिदास ट्रस्ट के परम सम्माननीय ट्रस्टीगण और ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी, जिनको मैं कभी कभी कहा करता हूं कि माता पिता की कृपा और उनका हम फॉलोअर्स तब बन पाते हैं जब उनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं। ठीक बाबू सोहन लाल जी के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं, इसलिए मैं इनको सम्मान से कहता हूं बाबू वीरेंद्र। हमारे बीच हरिदास ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण और प्रधान जी उपस्थित हैं। बड़े मंदिर के वर्तमान प्रधान श्री सम्माननीय श्री ललित भगत जी की उपस्थिति है और बड़े मंदिर के आदरणीय समस्त न्यासीगण भी हैं। देवी जी मंदिर के भी प्रधान जी और उनके सदस्यगण उपस्थित हैं। पूर्व जितने भी बड़े मंदिर के प्रधान हुए हैं उन सबों का भी दर्शन यहाँ पे हमें हो रहा है। सब ध्यान में है, मैं दर्शन कर लेता हूँ। और हम सभी श्री राज समाज के अत्यंत लाडले धर्मपालन सुंदर साथ देखिए, ये बैजूराज जी का महोत्सव है, इसलिए इस महोत्सव के संदर्भ में बहुत थोड़ा बोलूंगा। बाकी मेरी आदत एक बुरी है कि अच्छा माइक मिल जाए ना, जिससे अभी मिला है तो फिर मैं बहुत खींच लेता हूं। पर आज नहीं खींचूंगा इसलिए क्योंकि पारायण सुधार करना है।
पर एक बात आपके दिल के अंदर में रख दूं कि दुनिया में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, हर एक प्रकार के प्राणी को दूसरों से प्रेम चाहिए, दूसरों से चाहिए। क्यों? प्राणी है, जीवात्मा है, इसलिए। पर वह प्रेम का भंडार कहीं एक के पास में है, और वह एक परमात्मा प्रेम लेकर के इस दुनिया में आ गए, परमात्मा लेकर के आ गए। और परमात्मा जब प्रेम लेकर के आए ना, तो प्रेम वो जब तक प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। आकाश में से जिस तरह से समुद्र से पानी को खींच करके बादल बना करके ले जाता है, पर दुनिया के लोगों को, चाहे वह जंतु हो, जानवर हो, पशु हो, या हमारे आपके जैसे मनुष्य हो, पानी का लाभ हम कब ले पाते हैं? जब वह बरसता है। प्रेम लेकर के परमात्मा इस दुनिया में आए, पर वह प्रेम की धारा जब तक प्रवाहित नहीं की जाएगी तब तक किसी को भी नहीं मिल सकता है। प्रवाहित करने के लिए परमात्मा ने क्या किया? तो हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द आता है अवलंबन। जब नायक नायिका होते हैं तो अवलंबन होता है। इसी तरह से परमात्मा तो प्रेम का भंडार लेकर के आए, पर वो जब तक बरसेंगे नहीं, प्रेम की धारा को बहाएंगे नहीं, तब तक दुनिया में किसी को मिलेगा ही नहीं। अवलंबन बनाया राधा जी गोपियों को ब्रह्मप्रियों, और वो अवलंबन हो और देखने वाला न हो, तब भी वह धारा प्रस्फुटित होकर के मौज से तरंगित होकर के बाहर नहीं प्रकट होती। इसलिए महामती प्राज्ञा जी ने इस वाणी को, जिसको हम ग्रंथ मानते हैं, तारतम कहते हैं, इसके अंदर उन्होंने सब कुछ समाहित कर दिया। और उन्होंने कहा, शुद्ध व्यास कहे भागवत में। प्राज्ञा जी अपनी बात नहीं कही, वेदा व्यास जी और सुखदेव जी महाराज को जिन्होंने साक्षी माना है, रत्न बनाया है कि सारी दुनिया इनकी बात को मानेगी। जिनकी बात को? भागवत की बात। इसलिए क्या कहा? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास, सुख व्यास कहे और हम लोग पुराने प्रणामी है जयपुर के सुंदर साजी, जहां पर वाणी का खूब मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है।
मैं अभी सिर्फ प्रश्न करके छोड़ देता हूं। ये चौपाई हम लोग जब जन्म लेते हैं प्रणाली धर्म में ना, तभी से ये याद हो जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए में से 95% सुंदर शादी को ये चौपाई याद होगी ना, सुव्यास का याद हो। प्रश्न क्या है हमारा? खेले स्वरूप ब्रजरास, कहाँ प्रेम बस रहा है? फिर से जो सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, नहीं है उनके पास। कहाँ है? प्रेम बसे ब्रह्म श्रेष्ठ में, खेले स्वरूप कहाँ? ब्रजरास, वही है ना। प्रश्न क्या है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रजरास के अंदर में तो रमन क्या खेला? जागरी में खेला कि नहीं खेला? जागरी में खेला। अरे ब्रजरास के अंदर में तो एक दिन 2 दिन है, जागरी में तो तीसरा दिन, चौथा दिन, जागरी में तो चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 3 दिन तक है। और चौपाई ने क्या कहा? प्रेम ब्रह्म सृष्टि में है। कौन से? तो ब्रज और रास के अंदर में रमन करने वाले जो ब्रह्म सृष्टि है ना, वहां तक ही का जागरी का नाम दिया गया। दिया? आपके लिए प्रश्न, जवाब नहीं दूंगा। क्यों? समय नहीं है, पारायण शुभारंभ करना है। आप बहुत क्या आपने बताया कि मैं बहुत बढ़िया मिल गया है, फिर भी, और ये महत्वपूर्ण बात, इस दुनिया के अंदर में प्रेम का भंडार लेकर के आए, अवलंबन भी मिला प्रवाहित करने के लिए, और प्रवाहित कर दिए। ब्रज और रास के अंदर में वो परम धाम का जो भंडार है, समुद्र के अंदर में जिस तरह से पानी का भंडार भरा पड़ा रहता है, रत्नों का भंडार भरा पड़ा हुआ रहता है, उसमें से बाष्प बन करके आकाश में जाता है, बादल बन करके फिर बरसता है। उस परब्रह्म परमात्मा के हृदय में प्रेम का भंडार बादल बन गया, महाकारण। और इसके बाद में 12,000 ब्रह्मज्ञों को अवलंबन, श्यामा जी महाराज को अवलंबन बना करके ब्रज रास के अंदर में रमन किया गया। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने भागवत को साक्षी बना करके, सुखदेव जी महाराज को साक्षी बना करके कह दिए कि ब्रह्म सृष्टि में प्रेम बस रहा है, पर उन्हीं ब्रह्मज्ञों के अंदर में प्रेम बस रहा है जिन्होंने ब्रज रास के अंदर में लीला की। जागनी का नाम क्यों नहीं आया तो हम श्रवण करेंगे रात्रि में और जागनी में, जिनका हम प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे मैथुर राज महारानी, जिनको हम स्वयं चौपाई में प्रार्थना करके कहते हैं तेज कुंवरी श्यामा युगल, तो वह श्यामा तो बन गई, कृष्ण तो बन गए, राज श्यामा जी तो बन गए, पर वह राज श्यामा जी श्री जी बाईदुलाल जो बने हैं वो 5वां 6वां दिन में, पर 4था दिन में राज श्यामा जी कौन है? चौथे दिन के अंदर में लीला बिना राज श्यामा जी के कैसे संभव हुई? और चौथे दिन के लीला में कौन है वह राज समाधि को भी हम श्रवण करेंगे। तो साक्षात श्री बाईदुलाल महारानी मतलब परम धाम के श्यामा जी हैं, राधिका महारानी है। उनका इस धरातल पे 382वां प्राकट्य महोत्सव जब वह प्रकट हुई है धौरा जी के दिव्य धरती पे, उस समय से लेकर के अब तक तो 382वां प्राकट्य महोत्सव है। वह महोत्सव जयपुर के सुंदर शादी कितनी सौभाग्यशाली समय होता,
सिंहासन में राजसमंद तो है ही, पर इस झांकनी ब्रह्मांड में जिन्होंने 5वें 6वें दिन में युगल स्वरूप बन करके लीला की, ऐसे स्वरूप की भी एक स्थान होना चाहिए, उनकी परंपरा होनी चाहिए, उनका महोत्सव होना चाहिए। वो हम और आपके दिमाग का उपज नहीं है, उनकी प्रेरणा हुई। और इसके बाद में यह 3 वर्ष से हरिदास जी महाराज ट्रस्ट के ट्रस्टियों के माध्यम से, इसमें खास करके जैसे हमारे बाबूजी ने कहा कि सुंदर साहब की तरफ से बात आई कि जब यहाँ पे बैजूराज महारानी का स्थान है और फिर इसके बाद सभी परमहंसों का उत्सव महोत्सव मनाते हैं, महाराजा प्रशांति का भी मनाते हैं, तो हम बैजूराज महारानी का क्यों नहीं मनाएं? हमारे यहाँ यही हुआ। जब पुराने सुंदर साथ आप होंगे तो आपको पता होगा कि सूरत महामंगलपुरी धाम में काकी पर एक ही स्वरूप हुआ करते थे। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी महाराज अपने समय में जो पाग धारण करते थे, वही पाग महाराज श्री को मिला। महाराज गादी पर पधरा करके मुकुट लगा करके उनकी पूजा पाठ उपासना किया करते थे। सुंदर साथ आनंदित हुआ करते थे। और हमें भी जयपुर के सुंदर साथ ही हमसे प्रश्न किया एस प्रणामी की बाबूजी ने कि जब आप बैजूराज का प्रचार प्रसार करते हैं, कहते हैं यहाँ से बैजूराज मायनी श्यामा के हुए, ये हुए, वो हुए, पर उनका स्वरूप तो कहीं दिखता नहीं है। तो मुझे भी याद शनि में गादी पे तो प्राणनाथ जी को बैठा करके बैजूराज महाराज ने आरती उतारी सुंदर साथ के कहने से, फिर युगल स्वरूप की आरती उतारी गई है। कर बैजूराज के उनसे आरती उतारने के बाद में साथी भाई भीम जी दीर्घ शोभाने सिंहासन बैठाई के निराजन सज के। तो जुगल स्वरूप को बैठा करके आरती उतारी गई है। तो फिर मुझे भी लगा कि नहीं, बैजूराज महाराज का स्वरूप भी होना चाहिए, श्यामा जी महाराज का भी स्वरूप होना चाहिए। और वहां तो बैजूराज का महोत्सव, वहां महोत्सव मेन रूप से मनाया जा रहा है। तो फिर उसी गादी पर बैजूराज महाराज का भी स्वरूप पधरा करके युगल स्वरूप से आज वहां की पूजा की जाती है। यहाँ भी जब वहां पे महामती प्राणनाथ जी बड़े मंदिर में प्राणनाथ जी महाराज का चरण पादुका, यहाँ पे श्री बैजूराज महाराज का चरण पादुका, और जब चरण पादुका आ जाता है ना, तो उनका संपूर्ण स्वरूप वहां आकर के विराजमान। यहाँ भी जो सुंदर साथी का जो भी मन में मनोकामनाएं होती है, वो एक एक मनोकामना जितने श्री जी के द्वारा नहीं पूरी हो पाती है, उससे कहीं अधिक मनोकामनाएं और कठिन से कठिन मनोकामना यदि आपको पूरा करवाना हो तो वो होते हैं बैजूराज महारानी से। बड़ी दयालु बैजू रानी, बड़ी कृपालु बैजू रानी, सामर जो सहुआ। बहुत कृपालु है, इसीलिए जागरी ब्रह्मांड में श्री जी और श्री बैजूराज के अपरंपार कृपा से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। उसमें भी श्री बैजूराज महारानी, श्यामा जी महारानी, श्री राधा महारानी का अधिक, इसलिए उनका महोत्सव ट्रस्ट और हमारे ट्रस्ट के प्रधान जी ने दिन में लेकर के पिछले 3 वर्ष से जो मना रहे हैं, वह बैजूराज महारानी की शोभा है, जयपुर के सुंदर साथ की शोभा है। राज शर्मा जी, श्री जी बैजूराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भाई साहब ने अभी घोषणा की कि सदैव सहयोग सुंदर साहब का भी मिलता है। और जब मैं सूरत महामंगलपुरी धाम वहाँ का
सेवक हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बैजूराज महारानी का महोत्सव हो और वहां से आमंत्रण आए और तब मैं जाऊं, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। बिना आमंत्रण भी ऐसे जगह पे आया जा सकता है, और आमंत्रण मिले तो फिर कहने ही क्या। तो आइए, ऐसे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर परमहंस श्री हरिदास जी महाराज ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और प्रधान जी के तत्वावधान में आयोजित इस त्रिवर्षीय कहना पड़ेगा महोत्सव का आनंद हम सभी सुंदर साथी लेंगे आज और कल। कल रात्रि में पूर्णौती है, कल 2 दिन हम आनंद लेंगे। तो आइए, ऐसे आनंद के सुंदर अवसर पे मुझे लग रहा है कि 2 पारण रखा गया है। 5 बार श्री प्रार्थना महामंत्र का जाप करके इसके बाद हम सभी सुंदर साथी 2 पारण का शुभारंभ करेंगे। आइए, निज नाम मंत्र का जाप करते हैं मौन होकर। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्री ग्रंथराज सीताबंजल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मधुपुरी स्वसुरु वही भजन प्रकट चाल। अबे पहला महाजनी कहाँ बात देता ग्रोपित रात दावा नर करे कई भात तेनी कृतली कहाँ विख्यात विश्व ने गागी जाने ब्राध माहे अग्नि बलि अगाध तेता पीर दुष्ट ने साध नहीं अर्घनी समाध कृपा करो बजनी सिखावन देवचो आकी घड़ी आहे निसल्यो चो माहे सारे ओम जल उतर सो पारे हे माया छे अति बलवंती उपनी छे कुल धनी थकी मुनि जन ने मनाया हारे शिव ब्रह्मादिक नाम है पारे सुख साधकादिक ने नागरी लक्ष्मी नारायण हरि बलि विष्णु वैकुंठरी नामाहे सागर शिखर नमो क्या चाहे हे ऊपर हरे सुता निजाना मत कहना लो हे
सर्वालो थयो ब्रह्मांड नो धन सरे आवयो तत् सहुए तत्व मोह जेठा साथी कहे श्रीदावती वल्लभा ए माया छे अति छल हवे तुम्हारो छे अम सुनो कहियो न जाय गल एना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल कल अग्नि कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हरे नो के कला का विस्तार करावती अपार मासु युद्ध मारिवा साधारे युद्ध करे छे बारंबार एने लागो हरी हरी पाछे गत मत मारी हरी लई वस पोताने करी तने अरे कस काम कई पर भरवार में काय न ग्रही मासु एवी तो हर थई गवाणी तवारी पेरे पेरे समझावी मुझे तो है पुटनारी जुगते करीने लगावी गई तार तने लगावी तने अंतर गते निदार शांत करे भागी मारा मन निभ्रांत हरे एकांत संसार दशा हरि शांत जारे धनी धन बन करे जारे बल मेरी ना हरे वाली गाया काम सरारे व्याकारद सरे मरच कारद सरे साथी माया माया की जुटे गाड़ी जोड़ा दे चला लगती घड़ी माया की दीपा दीदी जोड़ा घड़ी निजम धर्मती बलि पे सारा गुरु बिना हुक्माए दियो कौन काने बिना आधार चाल तमे कृपा कीजिए अति घड़ी जाने मूल सगाई बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की चलिए प्रसाद वितरण बाहर ही होगा जब तक प्रसाद की व्यवस्था होती है। एक दो सूचना और रही मैं आपको देना चाहूंगा। श्रावण मास में होने वाली बीतक चर्चा हर वर्ष की बात ही जवाहरनगर मंदिर में भी इस वर्ष होने जा रही है। चर्चा करने आ रही हैं परम विदुषी बहन श्री गंगानगर से दीदी शारदा जी। ज्यादातर लोगों को दीदी शारदा जी कहते हैं। अनिल जी मुस्कुरा रहे हैं।
सौभाग्य का अवसर है कि वो जयपुर पधार रही है कल किसी अपने विवाह अवसर पर। उनमें मुझे आग्रह किया कि मैं जवाहर सुंदर साहब से इस अवसर मिलना चाहूंगी। तो 30 तारीख को एक छोटा सा 1 घंटे का कार्यक्रम रखा है, साय 7 से 8 बजे। समय का विशेष ध्यान रखिए, 7 से 8, क्योंकि उनको 9 बजे निकलना भी है वापसी की उनकी बस है। तो आपके चरणों में करबद्ध निवेदन कि परसों 7 से 8 जवाहरनगर मंदिर में आप सब पधारिए, ताकि उनको लगे कि जवाहरनगर मंदिर वाकई मेरे भीतर सुनने का इच्छुक है। अगर थोड़े लोग आएंगे तो उनको लगेगा लोग इच्छुक कहाँ है यहाँ पे। तो मेरी विशेष रूप से प्रार्थना, ये 2 अखंड पारायण अभी आज जो रखे गए हैं, इसमें एक पारायण तो ट्रस्ट की तरफ से रखा जाता है हमेशा, और दूसरा पारायण धामवासी बुलाकी चंद जी तेनाजा परिवार की ओर से रखा जाता है। तो दोनों ही पारायणों को पढ़ने में, सुनने में सभी सुंदर साथ अपना सहयोग देंगे, समय देंगे, ऐसी मेरे आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। हमारी जवाहरनगर की बहनें, स्वीटी बहन जी, गीता बहन जी, जंगेश बहन जी, इनसे आप संपर्क करके जब भी आप पाठ पढ़ना आना चाहें आप कर सकते हैं। रात्रि में जो बहनें भाइयों रुकते हैं हमेशा ही, वो अपनी सेवा रात्रि में देंगे ही यथावत। अभी महाराज जी कह रहे थे अपने उद्बोधन में कि आपका जो भी मनोरथ हो श्यामा महारानी जरूर पूरा करती हैं। तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि लोग सोचेंगे जब कोई मन में चाहना होगी तो ही मंदिर जाएंगे और श्यामा महारानी से मांग लेंगे, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया कि अब तो मिलनी है हमारी मनोकामना। तो ऐसा नहीं है, मनोकामना तो आपकी पूरी होगी, लेकिन एक दिन अमृत नहीं होगी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। है तो बहुत विडंबना और मेरी मन की पीड़ा भी है। हम अपने बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं मंदिर लाते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, पर मंदिर लाना आवश्यक क्यों नहीं समझते। आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन जो भी कार्यक्रम होते हैं भंडारे के अलावा मंदिर में कभी भी संख्या, ज्यादा संख्या नहीं होती है। आजकल की नवयुग पीढ़ी बहुत कम आती है मंदिरों में, उसके पीछे गलती हमारी ही है। हमने बचपन से उनके अंदर ऐसे संस्कार नहीं डाले कि उनको लगे कि हमें मंदिर जाना आवश्यक है। अभी भी हमारे हाथ से कुछ निकला नहीं है। अभी भी जो छोटे बच्चे हमारे परिवारों में हैं, आप इसे आदत डालिए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार आप उनको अवश्य मंदिर लाइए, ताकि उनको लगे कि मंदिर आने से मुझे क्या मिलने वाला है। आप मंदिर में आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे, परिक्रमा कीजिए, राजश्यामा जी का जाप कीजिए। अगर तारतम मंदिर याद नहीं है, तारतम याद है तो 5 बार 11 बार जैसे आपका समय हो जाप कीजिए। ऐसा मेरे आपके चरणों में निवेदन है। आपको अच्छा लगे तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो आप मुझे लौटा दीजिए। प्यारे की जय, महारानी जू की जय। आने वाला समय ऐसा ना हो कि हम आयोजन करें और मंदिर में लोग हो ही ना। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन 30-40 साल बाद अगर हम आज की पीढ़ी को मंदिर नहीं लाएंगे तो संख्या क्या होगी ये कहना आने वाला समय ही बताएगा। और मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ आपके लिए प्रसाद वितरण की, जलपान की व्यवस्था बाहर है, आप चाय पी कर लें। धन्यवाद।